खुदावंद के बाबरकत और जलाल नाम में आप सबकी सलामती हो। आज मैं आपके दरमियान खुदा के कलाम की खिदमत के लिए हाजिर हूँ। आइए हम कलाम मुक़द्दस में से देखते हैं यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब और उसकी 16 आयत। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा उनके पाक कलाम पढ़े और सुने चले पर खुदा उनकी बरकत। आए अजीजों, यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद दुनिया से कैसी मोहब्बत रखता है। उसने आपसे और मुझसे ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि हम उसके वसीला से निजात को हासिल करें, उसके वसीला से जिंदगी को हासिल करें। और आगे हम देखते हैं इसी तरह अब्रानियों 9 बाब उसकी 12 आयत में लिखा है, और बकरों और छतरों का खून लेकर नहीं बल्कि अपना ही खून लेकर पाक मकाम में एक ही बार में दाखिल हो गया, ताकि हमारे गुनाहों से खलासी कराए। उसने अपना खून, जो शरीयत के दौर के अंदर गुनाहों की माफ़ी जो थी वो बकरों और छतरों के जरिए दी जाती थी। अगर कोई खता करता था तो वो कुर्बानी देता था, लेकिन जहाँ पर खुदावंद की मोहब्बत है कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया और उसने एक ही बार में अपना खून लेकर पाक मकाम में दाखिल हो गया और हमने गुनाहों से खलासी बख्श दी। हमारा जुआ, हमारी मौत जो चीज थी वो उसने उठा ली। इसी तरह हम कुरिन्थियों उसका 1 बाब उसकी 18 आयत में देखते हैं, यूं मरकूम है, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी, मगर हम निजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। यह खुदा की कुदरत थी, यह खुदा का लाही मंसूबा था, ताकि हम जिंदगी के अंदर दाखिल हों और खुदा हमें अपने करीब लाने का एक जरिया बनाया और उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, जिसकी बेइंतहा मोहब्बत है। आइए अजीजों, हमें भी अपने खुदावंद से मोहब्बत रखने की ज़रूरत है कि हम उससे दस्तबरदार ना हों बल्कि उसके करीब रहें, उसके हुजूर आए, उसके चरणों में झुकें और उससे इल्तिजा करें, तो वो हम पर करम की नज़र करेगा, क्योंकि वो हमसे मोहब्बत रखता है। अगर हम देखें तो गिनती उसका 14 बाब उसकी 11 आयत में यूँ लिखा है कि मूसा जो है, खुदावंद मूसा से कहता है, और खुदावंद ने मूसा से कहा कि ये लोग कब तक मेरी तौहीन करते रहेंगे, और बावजूद उन सब मौजज़ों के जो मैंने इनके दरमियान किए हैं, कब तक मुझ पर ईमान नहीं लाएंगे। खुदा ने हमसे इतनी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया और उसने सलीब पर हमारे गुनाहों का कफ़ारा दे दिया, और फिर भी हम उस पर ईमान नहीं लाते, हम उससे दूर चले जाते हैं, उसके करीब नहीं आते हैं। उसके वसीला से हम सब जानते हैं कि जो उस पर ईमान लाता है, ईमान लाने वालों के दरमियान मौजज़े होते हैं और खुदा का जलाल ज़ाहिर होता है। आइए अज़ीज़ों, हमें उसकी मोहब्बत की कदर करने की ज़रूरत है, उसके नक्शे कदम पर चलने की ज़रूरत है। आइए आज हम इस बात को नोट करें कि हमें खुदावंद क्या चाहता है हमसे और क्या कहता है। उसके हुक्मों पर और उसके आईन पर चलें। मुझको और आप सब देखने वालों को इस कलाम के वसीला से बरकत मिले।